हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं और इसके पहले भी आपके कई पार्ट आपके अपलोड किए जा चुके हैं और साथ में आपके सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक पूछे जाने हैं उनके भी यहाँ पर आपके टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि अथ का विलोम है। अथ का विलोम हमेशा से ये प्रश्न पूछा गया है और अथ का विलोम होता है क्या? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जिसका सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अथ का विलोम इति होता है, जबकि पूर्ण का विलोम, ठीक है, पूर्ण का विलोम क्या होता है? अपूर्ण होता है, ठीक है। समाप्त का विलोम, तो समाप्त का विलोम आपका प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अनिवार्य का विलोम। अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 2 का जवाब देना है। तो अनिवार्य का विलोम आपका क्या होता है? आपका वैकल्पिक, यह कह सकते हैं आपका ऐच्छिक। यहाँ पर आपके जो ऑप्शन सही होंगे बी और सी दोनों सही होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ऐच्छिक और वैकल्पिक दोनों ही होते हैं। अगला प्रश्न है आविर्भाव शब्द का विलोम बताइए। आविर्भाव शब्द का विलोम, और आविर्भाव का विलोम आपका बनता है तिरोभाव। क्या बनता है? तिरोभाव बनता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि विभाव, विभाव का विलोम अनुभाव होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अनुरक्त शब्द का विलोम। अनुरक्त का विलोम क्या होता है? तो अनुरक्त शब्द का विलोम विरक्त होता है। क्या होता है? विरक्त होता है। डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुरक्त शब्द का विलोम विरक्त होता है। वहीं पर देखा जाए तो अर्थ का विलोम अनर्थ होता है, ठीक है, अर्थ का अनर्थ होता है। और अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है, ठीक है। जो विरक्ति है ना, तो अनुरक्त अर्थात मात्रा अगर लगा दी जाए छोटी की तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है अर्जन शब्द का विलोम। अर्जन का विलोम, और अर्जन का विलोम आपका क्या होता है? व्ययन हो जाएगा। 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, व्ययन हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर बात करें विष, तो विष का होता है अमृत और अर्थ का होता है अनर्थ होता है। अगला प्रश्न है अपूर्ण का विलोम शब्द। अपूर्ण का विलोम पूछा गया है और अपूर्ण का विलोम आपका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन राइट 6 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर। अपूर्ण का होता है आपका पूर्ण होता है, ठीक है। अथ का विलोम, तो अथ का विलोम अभी आपने पढ़ा था कि अथ का इति होता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विलोम शब्दों के युग्मों में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? 7 नंबर में देख लीजिए। तो कह रहा आपसे अनुग्रह का दिया है आग्रह। हमने आपको अनुग्रह का आग्रह पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है ना, तो आपका ये गलत। तो अनुग्रह का होता क्या है? तो आपका यहाँ पर अनुग्रह आग्रह, यहाँ पर जो आग्रह होता है तो आग्रह का जो आपका होता है वो आपका दुराग्रह होता है, ठीक है, दुराग्रह होता है, और ये आपका ना होगा। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अनुग्रह है तो अनुग्रह का आग्रह, ये त्रुटिपूर्ण आपका हो गया, ठीक है। हमने क्या बताया इसमें? तो आपका आग्रह का दुराग्रह होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और अदर आपके यहाँ पर सही है। अगला है अलभ्य का विलोम शब्द। अलभ्य का विलोम, और अलभ्य का विलोम आपका बनता है यहाँ पर ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। अलभ्य का विलोम आपका लभ्य हो जाएगा, मतलब लाभ हो जाएगा, ठीक है। सरल का विलोम, तो सरल का विलोम कठिन होता है। कुटिल का वक्र होता है, ठीक है, कुटिल का वक्र होता है। सुगम का विलोम आपका दुर्गम हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि आहूत का विलोम शब्द। आहूत का विलोम, आहूत मतलब बुलाना हो गया, तो आहूत का विलोम अनाहूत हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनाहूत हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवर का विलोम शब्द बताइए। अवर का विलोम पूछा गया है और अवर का विलोम आपका बनता है प्रवर। क्या बनता है साथियों? प्रवर बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रवर हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर बात करें लघु का, तो लघु का दीर्घ होता है, ठीक है। कनिष्ठ का विलोम आपका ज्येष्ठ होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क के लिए बेमेल शब्द आपको पहचानना है। तो यहाँ पर अर्क के बेमेल में आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी अंतर, ठीक है।
तो देखिए अपवन, काढ़ा, सूर्य ये शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका अंतर है ये शब्द इसमें नहीं होता है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है अनल का पर्यायवाची शब्द। अनल का पर्यायवाची, तो अनल का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होता है? क्या होता है? अग्नि होता है। याद रखिए, काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं। अनल का पर्यायवाची अग्नि होता है। ठीक है, वहीं पर जो अनिल है, अनिल, तो अनिल वो जो होता है वो आपकी हवा का होता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। अगला है उपनाह। उपाहन शब्द किसका पर्यायवाची है? उपाहन। उपाहन जो होता है वो किसका होता है? तो ये होता है आपके ऑप्शन फर्स्ट, ये जूता का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? जूता का पर्यायवाची होता है उपाहन। ठीक है, अगला प्रश्न है समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पर देखना है कि जो समानार्थी जोड़े हैं इनमें से जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प आपसे पूछा है 14 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर आपका उपयोगी, उपादेश, इष्टकर। वहीं पर समानार्थी जोड़े में देखा जाए तो आपका दिया गया है कौन सा? बी वाला। कह रहा है काक, फिर सारंग, फिर आपका मयूर। तो भाई काक, काक वाला आप क्या सही होगा इसके साथ? काक का सारंग के साथ सही होगा? नहीं हो सकता है ना, इस कारण से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। कमल शब्द का पर्यायवाची, कमल शब्द का पर्यायवाची आपका बनता है ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर। कमल का हो जाएगा आपका तामरस। क्या हो जाएगा आपका? तामरस हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि सोमरस शराब का होता है, रसाल आम का होता है, और अम्ब होता है जल का। ठीक है, अगला प्रश्न है कौशल का पर्यायवाची नहीं है। कौशल का पर्यायवाची नहीं है, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौशल का पर्यायवाची में दक्षता, कुशलता, पटुता ये होती है, लेकिन अभ्यागत। ठीक है, 16 का ऑप्शन राइट आपका सी। अभ्यागत कौशल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वहीं पर आपके यहाँ पर दक्षता, कुशलता, पटुता ये कौशल के शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची, कामदेव का पर्यायवाची याद रखिए मनोज होता है। क्या होता है? मनोज होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। कामदेव के और भी पर्यायवाची पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे काम, मदन, रतिपति, अनंग, कंदर्प। ठीक है, चलिए अगला है केतु शब्द का पर्यायवाची। केतु शब्द का पर्यायवाची बताना है, और यहाँ पर केतु का पर्यायवाची आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका जो सी नंबर है ध्वज। ठीक है, कौन सा? तो आपका ध्वज हो जाएगा। 18 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची में देखा जाए तो झंडा, केतन, पताका, निशान ये शब्द होते हैं। अगला है खगेश। खगेश का पर्यायवाची पूछा है। खगेश का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका जवाब खगेश का होता है आपका वैनतेय। क्या होता है? वैनतेय होता है। और यहाँ पर खगेश में आपके इनके और भी पर्यायवाची देखा जाए तो जैसे गरुड़, खगपति, आपके उर्गारी, पन्नगारी ये शब्द होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची क्या नहीं है यहाँ पर? 20 नंबर। तो गंगा के पर्यायवाची में देखिए मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता होता है, लेकिन कालिंदी ये यमुना का पर्यायवाची होता है। इस कारण से कौन नहीं मैच खा रहा? सी नंबर। अगला है कि निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द बताइए 21। और शुद्ध शब्द की शाम में आप देख सकते हैं जो आपका लिखा गया है कौन सा? आपका उज्ज्वल। जो उज्ज्वल लिखा जाएगा वो किस प्रकार से? तो ऑप्शन आपका फर्स्ट जो लिखा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि। यहाँ पर बताना है कि श्रुतलिपि जो आपकी है ये आपकी शुद्ध आपकी कौन सी हो जाएगी? किस प्रकार से श्रुतलिपि सही लिखा जाता है? तो श्रुतलिपि ऑप्शन जो आपका है कौन सा? बी नंबर, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। श्रुतलिपि होता है। ठीक है, क्या होता है? श्रुतलिपि होता है, अर्थात ता में ई की मात्रा नहीं होती है छुट्टी की। ठीक है, अगला है अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुद्ध वाक्य अगर देखा जाए
तो आपका हो जाएगा अपना काम स्वयं करो। क्या हो जाएगा? अपना काम स्वयं करो, ये इसमें आपका शुद्ध हो जाएगा। आप हमेशा देखते हैं कि यही बोला जाता है कि अपना काम स्वयं कर लो, है ना। तो ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, क्योंकि अपना जब काम करोगे तो हाथ से ही तो करोगे, खोपड़ी के बल तो नहीं करोगे, है ना। चलिए अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य आपसे पूछा है, और शुद्ध वाक्य अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। तो ये तो आपका सही है। देखो अनेकों शब्द कभी हमने बताया था प्रयोग कभी नहीं किया जाता है ना। तो दादी का प्राण निकल गया, तो दादी के प्राण निकलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो फर्स्ट आपका है वो सही हो जाएगा। अगला है मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध वंश। तो देखो मैंने शब्द कभी प्रयोग नहीं करते हैं, मैंने शब्द कभी नहीं, हमेशा मुझे प्रयोग करते हैं, मुझे घर जाना था। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट जो त्रुटि है आपकी मैंने में त्रुटि है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है देखना है। पहला पॉइंट कह रहा है आज मैं यहीं रहूँगा, ये तो सही लग रहा है। दूसरा पॉइंट है कि सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। सज्जन लोग, तो देखो सज्जन है तो सज्जन के साथ लोग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सज्जन के साथ लोग लगाने की जरूरत नहीं है, तो सज्जन भला ही सोचते हैं, ये शुद्ध आपका बनेगा, अर्थात त्रुटि आपके बी नंबर में है। ठीक है, अगला है कोरोना एक जानलेवा जीवाणु है, कोई गलती नहीं है। क्या यहाँ पर सही है या गलत है? तो क्या आप बताएंगे? यहाँ पर देख सकते हैं कि कोरोना एक जीवाणु नहीं है, जीवाणु नहीं होता है, विषाणु है। ठीक है, कोरोना एक विषाणु द्वारा होता है, अर्थात आपके यहाँ पर जो गलती है वो सी नंबर आपकी है कि यहाँ पर जीवाणु की जगह विषाणु होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको समझ लेना है, गलतियाँ मत कर देना एग्जाम में। अगला प्रश्न है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा होगा? मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। तो मुझे आज खाने का मन नहीं है, ऐसे तो बोलते हैं ना, मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, ऐसे बोलेंगे ना। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं त्रुटि है आपकी किस में? तो डी नंबर में आपकी त्रुटि हो जाएगा। अगला प्रश्न है सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो वही जाता शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे ना। सभी साथ स्कूल जाते हैं, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, सभी साथ स्कूल जाते हैं। ठीक है, और साथ है तो मिलकर जरूरी है क्या? मिलकर लगाना जरूरी है? नहीं है ना, तो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 30 नंबर में कौन सा प्रयोग किया जाए? तो उसे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, यहाँ पर है देखिए ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन आपका डी है, उसे शिमला जाना है, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित का यहाँ पर आपको अर्थ बताना है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश बनेगा तो उसे बोलेंगे जो नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल ना हो उसे हम लोग अनियमित बोलेंगे। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जिसे नहीं जीता जा सके, जिसे नहीं जीता जा सके उसे क्या कहेंगे? 32 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? तो जिसे नहीं जीता जा सके उसके लिए हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन आपका फर्स्ट अजय बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे? अजय बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो के लिए एक शब्द बताइए। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, और जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में होता है याद रखिएगा, उसके लिए हम लोग वो वर्ड बोलते हैं अंत्यज। क्या बोलते हैं उसे? अंत्यज बोलते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या बनेगा? तो जो मापा ना जा सके उसके लिए प्रयोग करते हैं अपरिमेय। क्या प्रयोग करते हैं साथियों? अपरिमेय प्रयोग करते हैं, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है। ऐसे प्रश्न आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय अगर नहीं पता है, पहले से निश्चित नहीं है, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे अतिथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अतिथि बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं अजर। क्या बोलते हैं उसे? अजर बोलते हैं। ठीक है, अजर।
और जो ना मरे के लिए जो ना मरे उसको अमर बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका अगला पॉइंट है कि जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको आक्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आक्रांत बोलते हैं। 37 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए शब्द क्या प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अप्रमेय। क्या प्रयोग करते हैं? अप्रमेय प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर 38 का यहाँ पर सी से हो जाएगा अप्रमेय। जबकि अप्रमाणित मतलब क्या होता है? अप्रमाणित मतलब होता है कि जिसे प्रमाणित ना किया जा सके उसे अप्रमाणित कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या बोलेंगे? और जिसका उपचार नहीं हो सकता है उसे हम लोग असाध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? असाध्य बोलते हैं। बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो छीण ना हो सके इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो जो छीण ना हो सके साथियों, इसके लिए हम बोलते हैं अक्षय। क्या होता है? अक्षय होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा। ठीक है, और जिसका कोई अंत ना हो उसको अनंत बोलते हैं। अगला प्रश्न है किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। किंचित का यहाँ पर बताना है तत्सम शब्द। तो यहाँ पर किंचित तत्सम शब्द का यहाँ पर कह सकते हैं किंचित जो शब्द है ये तत्सम है, इसका तद्भव बनता है कुछ। क्या बनता है इसका? कुछ बनता है। 41 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि आपसे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द पूछा है और तत्सम शब्द आप देख सकते हैं 42 नंबर में कि जो ग्राहक शब्द है, ग्राहक शब्द जो आपका है ये आपका यहाँ पर तत्सम हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो तद्भव होता है वो गाहक होता है। क्या होता है? गाहक होता है इसका जो आपका तद्भव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द पूछा गया है। तो तत्सम शब्द यहाँ पर आपका जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर जो दिवस है ये दिन का तत्सम होता है। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि अदर शब्द में जैसे आपका यहाँ पर है जैसे आंसू तो ये तद्भव है। रेस्ता आपका यहाँ पर फ्रांसीसी शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को रहते हैं आपसे मक्खन का तत्सम शब्द। मक्खन का तत्सम, और मक्खन का तत्सम शब्द आपका बनता है मृच्छण। क्या बनता है? मृच्छण बनता है। ऑप्शन डी हो जाएगा मृच्छण। अगला प्रश्न है श्रृंगार शब्द का तत्सम बताइए। श्रृंगार शब्द का तत्सम बताना है और श्रृंगार शब्द का तत्सम बनता है क्या? 45 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, श्रृंगार बनता है। ठीक है, श्रृंगार बनता है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 46 नंबर। तो 46 में आप देख सकते हैं कौन सा, यहाँ पर वचन, शलाका और चार, यहाँ पर तत्सम शब्द आपका नहीं है। 46 नंबर में डी नंबर जो आपका चार शब्द है, चार ये तत्सम नहीं है। ठीक है, और ये आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो आपका बनता है चत्वारी बनता है। क्या बनता है? चत्वारी बनता है। याद रखिएगा इसका जो तत्सम बनता है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है यहाँ पर? तो तत्सम शब्द की बात करें तो आपका आंसर आपका फर्स्ट जो क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्र शब्द आपका तत्सम है और इसका तद्भव रूप खेत बनता है। क्या बनता है इसका तद्भव रूप? तो खेत बनता है। ठीक है, पॉइंट याद रहेगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द को पहचानना है और यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो तत्सम शब्द आपका जो कारण है। ठीक है, कारण शब्द आपका ये तत्सम है। इसका जो तद्भव बनता है वो कारण बनता है। इसका तद्भव कारण बनता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जबकि यहाँ पर लोहा, बंदर, दूध ये आपके तद्भव हैं। बंदर, लोहा का क्या बनता है? लोहा का लौह रूप बनता है, बंदर का वानर बनता है और दूध का दुग्ध बनता है, जो कि एक दूसरे के तत्सम। ठीक है, खंडहर का तत्सम रूप बताइए। खंडहर, और खंडहर का तत्सम आपका खंडग्राह बनता है। क्या बनता है? खंडग्राह बनता है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन काटना का तत्सम है?
काटना का तत्सम क्या बनता है? तो काटना का तत्सम बनता है कर्तन। क्या बनता है? कर्तन बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला है बैताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? बैताल पच्चीसी, तो बैताल पच्चीसी यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 25 चीज़ों की बात कह रहा है, अर्थात समुदाय हो जाएगा। जो संख्या विशेषण समूह या समुदाय को बोध कराए उसे समुदायवाचक कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये एक समुदायवाचक विशेषण है। अगला है निम्न में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है? धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण, और धर्म शब्द से जो विशेषण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं धार्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे धार्मिक बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 53 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो चमकीला शब्द है। ठीक है, कौन सा? चमकीला शब्द है, ये विशेषण है। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं आगरा, आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ शब्द जो आपका है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और लिखना, लिखना शब्द क्रिया रूप होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से विशेषण शब्द बताइए। विशेषण शब्द बताना है, और यहाँ पर 54 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? विशेषण की बात करें तो यहाँ पर जो शांत शब्द है, ठीक है, जो शांत शब्द है ये यहाँ पर विशेषण है। जबकि बुढ़ापा, क्रोध, दौड़ ये भाववाचक में आती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पर विशेषण की बात करें तो शासन, अनुशासन, अनुशासित, देखिए डी नंबर, जो अनुशासित है ये यहाँ पर आपका क्या है? ये विशेषण हो जाएगा। अगला है कि जैसा काम वैसा दाम में जैसा शब्द किस व्याकरण कोटि का है? जैसा शब्द किसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 56 का यहाँ पर ए हो जाएगा, उसे हम लोग विशेषण। ठीक है, ये कैसा है? तो आपका विशेषण है। तो 56 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है स्त्री शब्द का विशेषण क्या बनता है? स्त्री शब्द का विशेषण, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण बनता है। क्या बनता है? स्त्रैण बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विशेषण बताइए। यहाँ पर विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण आपका हो जाएगा। तो जवाब यहाँ पर आपका हो सकता है, मतलब कि हो जाएगा कौन? जो क्षम्य है। क्षम्य शब्द जो आपका है ये विशेषण है, और संज्ञा रूप इसका क्षमा होता है। जैसे क्षमा आपने पढ़ा है ना, क्षमा संज्ञा होता है, इसका विशेषण आपका क्षम्य होता है। ठीक है, और अदर जो आपकी चीज़ें हैं वो आपके यहाँ पर संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? चलिए यहाँ पर एंट्री करिए कि यहाँ पर आपके विशेषण कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर विशेषण की बात करें तो आपका जो पॉइंट दिया है कौन सा? आपका कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय है। देखिए अंतिम शब्द जो आपका है, फिर आपका सर्वोच्च शब्द आपका है, और ध्येय शब्द जो है ये यहाँ पर आपके यहाँ पर विशेषण है, अर्थात आपके 3 विशेषण हो जाएंगे, डी नंबर। अगला निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण, और आकाश शब्द से आपका आकाशीय बनता है। क्या बनता है? आकाशीय। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आकाशीय हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपके प्रश्न हुए, और इसके आंसर की भी है जो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम देव जी के ट्रिक सर्च करेंगे, वहाँ से आप PDF पा सकते हैं। और हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जाइए, वहाँ पर यूपी के भी और हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी और हिंदी के भी मॉडल पेपर हमने इतने बना दिए हैं, तो उनको आप आसानी से दे सकते हैं। और अगर इतने आप लगा लेंगे तो यकीन मानिए 55, 56, 57 नंबर आप ला सकते हैं। 60 में 55, 56, 57, जो कि बहुत बड़ा स्कोर होता है। उम्मीद नहीं करोगे कि नहीं इतने नंबर आ भी सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि आपके जो टेस्ट पेपर हैं वो पूर्णतः देखा जाए तो प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर, आने वाले भी पेपर सभी प्रकार के हमने सॉल्व कराया है। अगर आपने सभी वीडियो देखा है तो एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं
हमें हिंदी जो आई है वो आपकी 45 प्लस 55 प्लस इसी वजह से आई है, क्योंकि हमने इतने टेस्ट पेपर इस चैनल पे लगाए हैं। ठीक है, तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।